केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर 8 राज्यों को लिखी चिट्ठी। बढ़ते कोरोना को लेकर जताई चिंता। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु में कम वक्त में डबल हो रहे केस। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। 24 घंटे में 961 ओमिक्रॉन के मरीज। 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले, सबसे ज्यादा दिल्ली में 260 के पार केस। महाराष्ट्र में हर रोज टूट रहा है कोरोना केस का रिकॉर्ड। आज 5,500 नए केस रिपोर्ट हुए। सिर्फ मुंबई में एक दिन में करीब 4,000 मामले सामने आए। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, यूएई से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी। आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा अनिवार्य। कोरोना नियमों की सख्ती के बाद भी गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन का हाल बुरा। आज भी दिखी भारी भीड़। 50% क्षमता का असर ना के बराबर। कोरोना पाबंदियों से बस और मेट्रो के लिए परेशान लोगों पर केजरीवाल सरकार का ऐलान। पाबंदियों के असर की समीक्षा के बाद बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। देश के अंदर सिर्फ दिल्ली है जिसने सारे मेजर्स लिए हैं। देखो, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, जिम बंद हैं, स्पा बंद है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। देर तक बस न मिलने से परेशान लोगों ने गुस्से में सड़क जाम की। पुलिस ने हालात काबू किए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, देश में ओमिक्रॉन के केस यूके से आने वाली उड़ानों की वजह से बढ़े। सरकार को ऐसे देशों से हवाई यात्राओं पर पाबंदी लगानी चाहिए। कोरोना के खतरे के बीच चुनाव कराने पर इलेक्शन कमीशन ने कहा, ज्यादातर राजनीतिक दल यूपी में समय पर चुनाव चाहते हैं। रैलियां कम करने को कहा। 5 जनवरी के बाद होगा तारीखों का ऐलान। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। कोरोना के खतरे के बीच रैलियां कम करने की मांग वाली एबीपी न्यूज की मुहिम रंग ला रही है। अब चुनाव आयोग भी कम रैली करने के पक्ष में। जान बचानी है तो भीड़ में जाने से बचे। रैली जरूरी या जान? एबीपी न्यूज की अपील। मुंबई में कल खालिस्तानी आतंकी हमले का अलर्ट। मुंबई पुलिस ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द की। भीड़ वाली जगहों पर अलर्ट जारी किया। मुंबई के चप्पे चप्पे पर कल पुलिस तैनात होगी। उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी ने हल्द्वानी में 17,000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। विपक्ष पर लगाया उत्तराखंड को लूटने और अफवाह फैलाने का आरोप। तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। अलीगढ़ की रैली में समाजवादी पार्टी पर गृह मंत्री अमित शाह का वार। समाजवादी पार्टी ने एक निजाम बनाकर रखा। एन से था नसरुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जे से आजम खान और एम का मतलब है मुख्तार अंसारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज दौरे पर पहुंचे। विरोधियों पर साधा जोरदार निशाना। कहा, पहले की सरकारें गरीबों का पैसा हड़प लेती थी। 4.5 वर्ष में 43 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया प्रदेश के अंदर। अमेठी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया 1,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। रायबरेली से अयोध्या जाने वाले 2 लेन सड़क को 4 लेन किया जाएगा। अमेठी के गांधी चौक के पास धरने पर बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेसियों और पुलिस में हुई झड़प। मणिपुर के ककचिंग में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोले, पहले की सरकारों ने मणिपुर को बस बांटा। हमारा साथी है मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का मिशन। उनका मन है देश में ओनली कमीशन कमीशन एंड कमीशन। चंडीगढ़ में केजरीवाल ने निकाला विजय मार्च। चंडीगढ़ नगर निगम में अपनी पार्टी आप की जीत के बाद मनाया जश्न। बोले, दिल्ली की तरह चंडीगढ़ बदलेगा। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की रैली के दौरान हंगामा।
बठिंडा में अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया, धक्का मुक्की हुई। शिवसेना के साथ सरकार बनाने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा खुलासा। बोले 2019 में उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने की बात कहकर शिवसेना को दबाव में ला दिया था। इसी वजह से हुआ तीनों दलों का गठबंधन। गांधी जी का अपमान करने वाला ढोंगी बाबा कालीचरण गिरफ्तार। कालीचरण को लेकर पुलिस रायपुर पहुंची, कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट के बाहर कालीचरण समर्थकों का हंगामा। एमपी के खजुराहो के बागेश्वरी धाम से पुलिस ने कालीचरण को पकड़ा। पीयूष जैन कैश कांड में डीजीजीआई का बयान, 52 करोड़ राहत देने वाली बात को किया खारिज। सोशल मीडिया में पीयूष जैन की काली कमाई सफेद होने की खबरें वायरल थीं। कालीचरण की गिरफ्तारी के तरीके पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए। कहा, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने हमारी सरकार को पहले जानकारी नहीं दी। छत्तीसगढ़ पुलिस के यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, गिरफ्तारी की कार्रवाई में किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। नरोत्तम मिश्रा बताएं, कालीचरण की गिरफ्तारी से खुश है या दुखी। महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान चर्चा में आया। लोगों की नाराजगी जताने पर कहा, अब मैं मंत्री बन गया हूं, इसलिए साल में एक बार ही मिलूंगा। ये तो आज तक ऐसा हुआ नहीं। एक दिन आपका और बाकी हमारा, हम सबके एक एक चुनिएगा तो आप प्रत्येक के हम। कश्मीर के शोपियां में आतंकी साजिश नाकाम। सब्जी वाले के पास मिले 2 डेटोनेटर और विस्फोटक सामान। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम होने का दावा। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में दिन दहाड़े एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भिड़ गए कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेसी जला रहे थे शिवराज का पुतला। बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। यूपी के मुरादाबाद में कारोबारी का अपहरण। गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दिन शहर में अपहरण से फूले पुलिस के हाथ पांव। तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के बैतूल में तेज रफ्तार का कहर। कार पेड़ से टकराई। कार में सवार 6 में से 5 लोगों की मौत। शादी से लौट रहा था परिवार। टीम इंडिया ने सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हराया। मैच में शमी ने लिए 8 विकेट। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही को कोरोना, खुद को किया आइसोलेट। नोरा की प्रवक्ता का बयान। नोरा का वायरल वीडियो 28 दिसंबर से पहले का है। कोरोना के बाद नोरा घर से बाहर नहीं निकली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।